हम में से जितने भी लोगों ने जेजेके को वॉच किया है उन सब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि जेजेके के अंदर अगर गेटो सुगुरु इवल साइड के ऊपर ना जाता तो जेजेके वर्ल्ड के अंदर कितनी बड़ी बड़ी चेंजेस पॉसिबल हो सकती थी। इसी के बारे में आज वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हमारा चैनल आगे भी लाता रहेगा। तो बगैर किसी देरी के अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। सुगुरु गेटो की फर्स्ट अपीयरेंस हम उस वक्त देख पाए थे जब हम जेजेके की मूवी को वॉच कर रहे थे, जिसमें हमें गेटो सुगुरु एज अ विलन दिखाया गया था। बट फिर गेटो सुगुरु की बैक स्टोरी हमें सीजन 2 के अंदर दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि गेटो पहले गोजो सातोरू का दोस्त हुआ करता था और उसी की तरह एक जुजुत्सु सोर्सर हुआ करता था जो कि एक स्टूडेंट लेवल का था। उसकी नेगेटिविटी उस वक्त उसके ऊपर हावी नहीं थी और वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था अपने रोल के साथ, और अपनी कर्स टेक्निक को भी वो बहुत अच्छे से पॉजिटिव लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया करता था। बट आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते गेटो ये बात रियलाइज़ कर लेता है कि वो गोजो के लेवल तक का कभी जा नहीं सकता, यानी कि जो उसका फ्रेंड था, और वो अपने ईवल साइड के ऊपर कंट्रोल नहीं पा पाता और वो जुजुत्सु सोर्सर बनने की राह को छोड़कर एक नई राह चुन लेता है जो कि उसको सातोरू गोजो से आगे लेके जाए, जो कि पैदा ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर गेटो ये सब ना सोचता और गेटो एक अच्छा सोर्सर ही रहता तो आज इसकी क्या क्या इफेक्ट हो सकते थे। देखो, पहले पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके होते। अगर गेटो गोजो को ना छोड़ता तो गोजो सातोरू अब भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता, उसके बैक पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती, और जो गोजो के स्टूडेंट्स हैं जो इतनी ज़्यादा कर्स टेक्निक्स को होल्ड अप करते हैं उनको भी एक अच्छा सेंस से मिलता, एक अच्छा पार्टनर मिलता है जो उनको सिखा पाता बहुत ज़्यादा कर्स टेक्निक के ज़रिए। माइतो की डेथ हो सकता है कि किसी डिफरेंट वे के अंदर होती, क्योंकि गेटो के अंदर केंजाकू ना आ पाता। इसके अलावा गोजो सातोरू काफ़ी ज़्यादा बैक से सपोर्टेड होता गेटो सुगुरु के साथ, बिकॉज अगर गेटो नेगेटिव साइड के ऊपर ना जाता तो गोजो अपने स्टूडेंट्स को और भी अच्छे से ट्रेन कर पाता, एंड गेटो यस उन सब की हेल्प करता, एंड गेटो के इवल साइड पर ना जाने की वजह से केंजाकू उसकी बॉडी को कवर अप ना कर पाता। यूटा वाली फाइट जो कि हमने देखी थी वो कभी शुरू ही ना होती, और यूटा शायद रिका को एज ए शिकिगामी यूज़ करने में नाकाम हो जाता, एंड रिका एज ए कर्स ही यूटा के साथ रह जाती। अगर सुगुरु गेटो इवल साइड के ऊपर ना जाता तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि गोजो सातोरू को कभी ये रियलाइज़ नहीं होता कि उससे ज़्यादा भी किसी और को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, जो कि फ्यूचर में जाकर जो विलन्स हैं उनको नेगेटिव साइड पर जाने से रोक सके। इसके अलावा तोजी और गोजो की जो फाइट होती है उसमें भी गेटो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट ना होता, और गेटो गोजो के साथ रहता स्टिल पर, और उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता। इवन टेंगन का जो वेसल था रिको के मरने के बाद भी उसको इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़ता, और वो फिर भी गोजो का साथ देता एज ए बेस्ट फ्रेंड। और यहीं से हम ये बात भी समझ सकते हैं कि अगर उस टाइम पर तोजी के साथ जो लड़ाई हुई थी गोजो की, वो कम्प्लीटली इस तरह से ना हो पाती तो गोजो सातोरू इस तरह से तोजी के बेटे मेगुमी के पास ना जाता। जब उसने ये देखा कि उसका दोस्त एक ईवल साइड के ऊपर चला गया, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि उसको ही स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत नहीं है भाई, बल्कि दूसरों को भी उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उसने अपने स्टूडेंट्स को कलेक्ट करना शुरू किया, उनकी कर्स टेक्निक्स को बढ़ाना शुरू किया, ताकि वो आगे आने वाले खतरों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोक सकें, उनको सपोर्ट कर सकें। इसीलिए अगर गेटो नेगेटिव साइड के ऊपर ना जाता तो गोजो कभी ये रियलाइज़ ही नहीं करता कि उसके स्टूडेंट्स को उससे आगे जाने की ज़रूरत है, बल्कि गोजो का पोटेंशियल जो है वो दूसरों के लिहाज से कुछ और ही होता। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर गेटो नेगेटिव ना होता तो गोजो के पास कोई रीज़न ही नहीं थी तोजी के बेटे मेगुमी को यहाँ तक लाने की, और अगर मेगुमी यहाँ तक ना आता तो सुकुना को मेगुमी का वेसल ना मिलता, और अगर सुकुना को मेगुमी का वेसल ना मिलता तो आज गोजो सातोरू की डेथ इस तरह से शिबुया के आर्क के बाद नहीं होती। गोजो को 2 स्लाइसेस में नहीं काटा जाता। गेटो अगर गोजो के साथ होता तो वो गोजो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड पोटेंशियल दे सकता था उसकी बैक के ऊपर, जिससे गोजो सातोरू को फ्यूचर में जाकर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली थी, और वो अपने स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर पाता। बाकी अगर आप लोगों को कुछ पॉसिबल लगते थे ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता सकते हो। बाय द वे, गेटो सुगुरु एक बहुत अच्छा एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था जुजुत्सु काइसेन के अंदर, उससे पहले कि वो नेगेटिव साइड के ऊपर ना जाता। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। गुड बाय।